शांत ब्रह्म मुहूर्त का समय था। यमुना के किनारे हल्की धुंध तैर रही थी और ब्रज की गलियों में एक अनसुनी पुकार गूंज रही थी। हे मां कात्यायनी, हमें हमारा प्रेम दिला दो। यह केवल प्रार्थना नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। यह उस प्रेम की खोज थी जो संसार के नियमों से परे था। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा केवल एक देवी की महिमा नहीं, बल्कि उस प्रेम, तपस्या और विश्वास की कहानी है जो इंसान को ईश्वर तक पहुंचा देती है। द्वापर युग, जब धरती पर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हर हृदय को मोह रही थीं, वृंदावन की हर गली में, हर पेड़ के नीचे, हर बांसुरी की धुन में बस एक ही नाम गूंजता था, कृष्ण। कृष्ण। ब्रज की गोपियां केवल उन्हें देखती नहीं थीं, वे उन्हें जीती थीं। उनकी हंसी में कृष्ण, उनके आंसुओं में कृष्ण, उनकी सांसों में भी कृष्ण। लेकिन यह प्रेम अधूरा था, क्योंकि वे उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थीं। एक दिन सभी गोपियां एकत्र हुईं। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, हम कृष्ण को कैसे पाएं? तभी एक वृद्ध गोपी बोली, मां कात्यायनी ही हमारी सहायता कर सकती हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो इतिहास बन गई। मार्ग शीर्ष मास का पवित्र समय, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडी हवाओं के बीच गोपियां यमुना में स्नान करने जाती। उनके कदम कांपते थे, पर उनका संकल्प नहीं। वे मिट्टी से मां कात्यायनी की मूर्ति बनाती, उसे फूलों से सजाती और एक ही मंत्र जपती, हे मां कात्यायनी, हमें कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कराओ। उनकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। धीरे धीरे उनकी भक्ति एक दीपक बन गई जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने लगी। एक दिन जब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं, तभी कुछ अनोखा हुआ। उनके वस्त्र अचानक गायब हो गए। पेड़ के ऊपर बैठे थे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। उन्होंने हंसते हुए कहा, यदि मुझे पाना है तो मेरी बात माननी होगी। गोपियां लज्जित थीं, पर उनका विश्वास अडिग था। यह परीक्षा थी उनके प्रेम की, उनके समर्पण की। और जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से सिर झुका दिया, तभी कृष्ण ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मां कात्यायनी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। समय बीता और एक रात चंद्रमा की चांदनी में वृंदावन में रास लीला हुई। कृष्ण हर गोपी के साथ थे, फिर भी एक थे। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों को मिला उनके प्रेम का फल, उनकी तपस्या का उत्तर। अब कहानी मुड़ती है एक और तपस्या की ओर। महर्षि कात्यायन, एक महान ऋषि जिनकी इच्छा थी मां भगवती मेरी पुत्री बनकर जन्म लें। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष भी बीत गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल भी छोड़ दिया, सिर्फ एक मंत्र और एक लक्ष्य। उनकी तपस्या से देवता भी कांप उठे। एक दिन आकाश में प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी और वहां प्रकट हुई स्वयं मां भगवती। उन्होंने कहा, हे कात्यायन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी और अधर्म का नाश करूंगी। ऋषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, अनंत आनंद के थे। उधर महिषासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता हार चुके थे, धरती कांप रही थी, धर्म डगमगा रहा था। तभी त्रिदेव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वही शक्ति मां कात्यायनी बनी। मां सिंह पर सवार होकर आई। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में शस्त्र। महिषासुर ने युद्ध किया, लेकिन यह केवल युद्ध नहीं था, यह सत्य और असत्य का संग्राम था। अंततः मां ने उसका वध किया और संसार में फिर से धर्म की स्थापना हुई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति में शक्ति है और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। गोपियों ने प्रेम से पाया, ऋषि ने तपस्या से पाया और संसार ने मां की कृपा से शांति पाई। जब भी जीवन में कोई इच्छा अधूरी लगे, जब भी रास्ता कठिन लगे, तो बस आंखें बंद करो और मां कात्यायनी को पुकारो, क्योंकि वो केवल देवी नहीं है, वो एक शक्ति है जो हर सच्चे दिल में निवास करती है। बोलिए प्रेम से जय मां कात्यायनी।